और सबसे पहले तो मैं तो हमारे ज़िले के बड़े अफसर हैं, पूरे जिला अधिकारी हमारे कृषि विभाग के डीडीओ साहब आदित्य डवास जी, एक अच्छे किसान के बेटे भी हैं। मैं इनका पहले अपने कार्यालय में पहुंचने में स्वागत करता हूँ। इनकी टीम का एसडीओ साहब आए और जो भी इनके अधिकारी हैं सभी का स्वागत करता हूँ। पूरी डिटेल बताएंगे। तो आज सभी किसान, मेरे जितने भी किसान मेरे साथी हैं, पदाधिकारी हैं, बिलासपुर, सडोरा, कसरौली, जगाधरी, रगौर से सभी आए और आसपास के सभी का मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, मेरे किसान भाइयों का। तो आज डीडीओ साहब डिटेल में बताएंगे खाद आपको कब मिलेगा, कब आएगा, आपको जिले में खाद कितना आएगा, कितना किसान को मिला खाद, तो पूरी डिटेल हमारे डीडीओ साहब। जब फसल बुआई का समय होता है खाद नहीं मिलता, और जब कटाई का समय होता है तो आपको फसल मंडी में जाती है, मंडी में बेकदरी होती है, कोई रेट नहीं है। पैक्स में चले जाओ, पैक्स में भी 2-2 घंटे बिठा के रखते हैं, भैया तो अभी मशीन पीछे ही चलेगी। तो डीडीओ साहब डिटेल में बताएं हमारे को, हमारे किसानों को, कि पूरा किसान बिरादरी बैठी है। मैं आपसे निवेदन करूँगा भी आप खाद का ब्यौरा, खाद कब आएगा, कब रैक लगेगा, कितना खाद आएगा। देखिए, खाद को लेकर के कई दिनों से कई जिले के कई जिलों में राज्य के मारामारी चल रही है और आप धरना प्रदर्शन करें आप लोगों को। मैं सारी जितनी बातें कही हैं सभी का एक टिकट जवाब बहुत नहीं लगेगी, सबसे 15 मिनट। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जिला यमुनानगर में तकरीबन 2,20,000 एकड़ में जीरी की फसल, 2,20,000 एकड़। वो इसलिए ज़्यादा हुई है अब की बार कि पिछली बार अप्रैल, मई और जून में उन 3 महीनों में सिर्फ 15 मिलीमीटर बारिश हुई। अब की बार अप्रैल, मई और जून में 450 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि बारिश हमें स्टार्टिंग से मिल गई। पिछली बार आप लोगों को ध्यान होगा, सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये सूखे के भी दिए थे ना, 2-2 हज़ार रुपये वो जो खातों में आए थे, क्योंकि पिछली बार सूखा पड़ गया था। अब की बार ये बारिश सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में बारिश है। आप हिसार में देखोगे, हिसार में बहुत अच्छी बारिश है, सिरसा में भी बारिश है, फतेहाबाद भी बारिश है, भिवानी, दादरी, नारनौल, रेवाड़ी, हर जिले में बारिश है। तो अब की बार रकबा जो है पिछली बार से बारिश होने से रकबा बढ़ा है। जब रकबा बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। बात तो सही है यार, रकबा डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से और जिलों की डिमांड जहाँ खाद की कम होती थी, उन जिलों में डिमांड इस साल बढ़ेगी। क्योंकि आप और जो साउदर्न हरियाणा देखोगे, जिसको अहीरवाटी बोलते हैं हम, वहाँ ज़्यादातर बाजरा होता है। और बाजरा कब होता है? जब बारिश हो जाएगी, तो बाजरे का बीज पका देंगे, अच्छा बाजरा होता है। ज्वार भी होती है और दूसरी फसलें भी होती हैं। तो यूरिया खाद राज्य में उतना ही आया, लेकिन बारिश के कारण जो डिमांड बढ़ी, वो डिमांड बढ़ने से वो यूरिया जहाँ आना था वो पहले वहाँ जाता रहा, फिर वहाँ आता रहा, फिर वहाँ आता रहा। ये तो पूरे राज्य की बात है। अब दूसरी बात अपने यहाँ की बात करते हैं। 2,20,000 एकड़ में यहाँ पर अपने जीरी है। मेरे साथ एफेड डिपार्टमेंट के भी आए हुए हैं, क्योंकि एफेड एक डिपार्टमेंट, जो कि मास्टर जी ने बात करी, एफेड एक डिपार्टमेंट है जो कि क्या करता है कि यूरिया की और डीएपी की प्राइवेट कंपनियों से ले करके अपने गोदामों में रख के और फिर आपकी सोसाइटी में सप्लाई करता है। इन काम किया, क्योंकि सोसाइटी के पास पैसा नहीं होता कि वो फटाफट खरीद ले और आपको बांटना, उनके पास रखने की जगह है। तो सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है कि एफेड के माध्यम से पहले यूरिया इनके गोदाम में आएगा, डीएपी गोदाम में आएगा। पिछले साल इन 3 महीनों में अप्रैल, मई, जून और 10 जुलाई तक जो खाद गया था सोसाइटियों में, वो गए थे 21,880 बैग यूरिया के। और मैं आपको यहाँ लिख कर दे जाऊँगा, अभी ये डाटा हमारे पास है। 21,880 बैग टोटल 104 सेल पॉइंट है यमुनानगर के अंदर। इनमें से केवल 70 पॉइंट चालू हुआ, बाकी पॉइंट बंद है सोसाइटी के। तो 21,880 बैग गए थे। और अब की बार कितना खाद डाली है भाई सोसाइटी में, इन पॉइंटों में 2,29,000 बैग। जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हो, 2,29,000 बैग डाली है, जो पिछली बार 21,000 बैग गए थे। तो पहली बात तो किसी भाई को शक हो, किसी सोसाइटी का शक हो कि मेरे गांव में नहीं गया, तो भाई मैं यहीं रहता हूँ, मेरे से आके स्टैम्प भी मिल लेना कि सोसाइटी में कितना खाद गया। वो खाद कहाँ गया भाई? सोसाइटी में मेंबर हैं, सोसाइटी में चेयरमैन है, काम की सोसाइटी है, भवांड की सोसाइटी है, वहाँ के लोग आते हैं जवा देते। हुआ क्या है? ये भी हुआ है, हमारे बीच के लोग, मैं भी हूँ, आप लोग भी हैं,
भाई सोसाइटी में खाद आ रहा 10 कट्टे मेरे को भी जमा दी, उसको भी जला दिए, रिश्तेदारी में भी जला दिए, अम्बाड़े वालों को भी ले गया, करनाल वाला भी ले गया, यूपी वाला भी ले गया, सब ले गए। नहीं सर, ये स्थिति क्यों आ रही है? इधर उधर से लेना पड़ रहा है। पहले मेरी बात कर रहे तो मेरे जब आप बोल रहे थे बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बोलिए। पहले मेरी बात कर रहे, मैं तो डरते के साथ बोल रहा हूँ, मैं ना उस आंकड़े बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो 2,29,204 बैग 10 जुलाई तक मैं सोसाइटी की लिस्ट दे दूंगा, प्रधान जी को दे दूंगा, प्रधान जी पढ़ ले, आपको शेयर कर देंगे, आप देख लेना कि सोसाइटी में उतना सामान गया कि नहीं गया। और आज भी हमारे पास तकरीबन 7-8 हज़ार बैग हमने एफिड के गोदाम में लगवा रखे हैं, क्योंकि पीछे कावड़ चल रही थी, कावड़ में ये रोड बंद था, क्योंकि ट्रकों की एंट्रियाँ बंद थी। हमने रैक की डिमांड भी करी, भी रैक आ जाए। भारत सरकार पूछती है कि भाई इतना खाद डाल लिया तो ये खाद गया कहाँ? अब गया क्या भाई, बारिश होगी, बारिश में जहाँ किसान 2 कट्टे डालता था किसान ने 4 कट्टे कर दिए, एरिया बढ़ गया। कुछ ऐसा भी एरिया था यमुनानगर के अंदर जहाँ पीछे से पानी आ गया, तो उसको दोबारा ट्रांसप्लांट, मतलब दोबारा उसकी प्रोफाइल दोबारा करनी पड़ी, तो वो एरिया भी था। हमारा गन्ने का खाद हर किसान का पूरा हो चुका था, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के हमारे 2 कट्टे गन्ने भी बढ़ा दिए। बढ़े कि नहीं बढ़े बताओ? बढ़े है ना। और जिनमें पानी आ गया उन्होंने दोबारा रोपाई भी करी है।